आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स और 23 लाख कानूनी अधिवक्ता आपको सशक्त नमन। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि जुडिशरी में एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कुछ सारे पहलुओं पे, जैसे फर्स्ट क्लास जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट है उनको बाउंड डाउन किया गया सेशन कोर्ट्स को कि वो 4 बजे तक सीट के ऊपर बैठेंगे। और उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए एक कदम और पास हुआ है कि बेसिकली तो लिटिगेंट्स और अधिवक्ताओं पे बोझ पड़ा है कि अब हर डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी कोर्ट में जाके सबमिट करानी पड़ेगी। इससे एक तो सर्टिफाइड कॉपी के काम में कमी आएगी जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। दूसरी तरफ क्या होने लगा है कि हमारा ये सवाल उठता है कि अब एडवोकेट को, लिटिगेंट्स को तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने, लॉ मिनिस्ट्री ने बाउंड कर दिया है कि ईमेल करेंगे और हार्ड कॉपी फाइल करेंगे, लेकिन उसका एक प्रोसीजर भी है, से खर्चा भी बढ़ा हुआ है। लिटिगेंट्स पे तो खर्चा बढ़ा है, जो 5 करोड़ पीड़ित परिवार है, इधर लॉ फर्म से जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी काम बढ़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली संस्था है, पुलिस ऑफिशियल्स के को जितने भी कोर्ट के नोटिस सम्मन सर्व किए जाते हैं, उसको ना तो उनको ईमेल किया जाता है, जबकि कोर्ट का अगर ईमेल से, अगर डीसीपी की ईमेल पे या थाने की ईमेल पे नोटिस जाए, सीधा सर्वर ब्रांच का, कोर्ट के अंदर एक नजारत ब्रांच भी होती है, सीधा प्रोसीजर होना चाहिए कि कोर्ट का हर नोटिस नजारत ब्रांच के थ्रू जाएगा या सीधा उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को जाएगा, वो डीसीपी की लीगल सेल के माध्यम से उस थाने में जाना चाहिए। ये प्रोसीजर होना चाहिए। ईमेल अगर कोर्ट का जाएगा तो क्या पुलिस कंसिडर नहीं करेगी? या नजारत कोर्ट की नजारत ब्रांच जो है, अगर डीसीपी को नोटिस करती है ईमेल के द्वारा, तो वो क्यों नहीं कंसिडर करते? इससे टाइम बचेगा, पेपरलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और पुलिस भी कोई एग्जामिशन रिपोर्ट या जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करती है, रानीबाग थाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कम से कम 200 रिपोर्ट मेरे पास हैं जिसके अंदर नीचे ना तो पीआईएस नंबर लिखा होता, ना एसएचओ की जगह एडिशनल एसएचओ साइन कर रहा है उसका नाम लिखा होता, ना पीआईएस नंबर लिखा होता, ना उसका ये लिखा होता कि वो एडिशनल एसएचओ है कि फुल एसएचओ है। और कितनी गंभीर बात है कि उसके ऊपर 5 नंबर रजिस्टर में होने वाला डायरी नंबर भी नहीं लिखा जाता। और फिर अगर ये नहीं लिखा जाता और सालों साल इसी में निकल जाते हैं। आईओ कोई भी होता है, अगर उसका नाम एक नाम के, रानीबाग थाने में देखोगे एक संदीप के नाम के 3 हेड कांस्टेबल हैं, एक मुकेश के नाम पे कई आदमी हैं। यहाँ मुकेश कुमार एक एसएचओ लगा, उसके बाद एक मुकेश यादव एसएचओ लगा, दोनों ही अपना नाम मुकेश कुमार लिख रहे हैं। अभी एक मुकेश शर्मा पंडित जी गए हैं, सॉरी मुकेश यादव, अभी मुकेश एक शर्मा जी थे जो अभी रिसेंटली 10/12 को ट्रांसफर का ऑर्डर हुआ, 17/12 को रिलीव हुए, और उनका नाम पूरा है मुकेश शर्मा, लेकिन वो मुकेश कुमार लिखते हैं। उससे पहले एक मुकेश कुमार है जो 3 जनवरी 2023 को लाइन हाजिर हुए, वो भी मुकेश कुमार लिखते हैं। कैसे पता चलेगा 10, 15, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कि कौन सा मुकेश था, किसके नाम पे क्या था? कुछ भी नहीं लिखते। और कितनी सारी चंद्रशेखर साहब ने रिपोर्ट बना के भेजी हुई है, नीचे साइन करके लिख देते हैं। ये लिखते ही नहीं कि वहां पे किसको नहीं सुना। अभी रिसेंटली कल की डेट में ही, आज 16/1/25 है, 15/1/25 को रोहनी की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से पीपी साहब से बने हुए एक अमित सहरावत जो सेशन जज हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट जज हैं, जब पीपी रहे जब भी उनके कामों की बहुत प्रशंसा होती थी, और रानीबाग थाना उनके अंडर भी था, और अब वो सेशन जज हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने एक अभूतपूर्व फैसला दिया है कि जो संबंध तामील हुआ कोर्ट का, उसके ऊपर किसी का कुछ भी डेट वगैरह या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नाम वगैरह। इसके लिए उन्होंने 5, आज दैनिक जागरण अखबार में आया, कई अखबारों में आया, 5 एसएचओ को, 3 डीसीपी को और 1 ज्वाइंट सीपी को नोटिस किया गया, पर्सनल अपीयरेंस होने के लिए बोला गया इस कंडक्ट के लिए। अब सोचो कि कोर्ट को कितना टाइम खराब हो रहा है एक सिर्फ इस बात के लिए। और मैं इस जुडिशियल ऑफिसर को पहली बात तो सशक्त नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इतना ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, और दैनिक जागरण के उस पत्रकार को भी जिसने ये बात लाखों लोगों तक पहुंचा दी। कितना क्रांति वाली बात है। और लेकिन एक छोटा सा काम है कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि लॉ मिनिस्ट्री कानून पास करे और सुप्रीम कोर्ट कानून पास करे, हाई कोर्ट कानून पास करे, डीजे कानून पास, डीजे के लेवल पे ये हो जाना चाहिए, सेशन जज जुडिशियल को देना चाहिए कि वो हर प्रोसीडिंग जो है ईमेल करें। वकीलों पे और लिटिगेंट पे बोझ डाल रहे हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं कर रहे। आज एसडीएम को नोटिस जाता है, आज वहां से किसी भी सरकारी एजेंसी को नोटिस जाता है, ईमेल के थ्रू जाना चाहिए। हार्ड कॉपी का एक अलग प्रोसेस, लेकिन ईमेल जरूर होना चाहिए, ताकि 10, 15 साल, 20 साल बाद अगर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिले, कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाए, तो उससे पता चल सके कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है। ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक आम आदमी तक न्याय पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है। और पेपरलेस जुडिशरी के लिए भी ये जरूरी है। ये वर्ड है पेपरलेस जुडिशरी, आज का टाइटल। पेपरलेस जुडिशरी जितनी होगी, जितनी ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज राजनीति का देखो, चुनाव का माहौल है, कितनी छिट्टाकशी चल रही है, लेकिन इन 5 लोग जो करोड़ पीड़ित परिवार है,
उनकी जो समस्या है उसके ऊपर जो न्याय से लेकर संबंधित है उसमें कोई चर्चा किसी पार्टी नहीं कर रही। कोई पार्टी आपके सामने देख लो, कोई नेता, ज़्यादातर 90% 95% नेता तो अनपढ़ है, जिनको पता ही नहीं कि जुडिशरी होता क्या है, स्पेलिंग नहीं बता सकते ये लोग, ये नहीं बता सकता कि कोर्ट में होता क्या है, क्योंकि इनके लिए जब ये जाते हैं कोर्ट में तो ये अपना कारोबार करते हैं, व्यवसायीकरण कर रखा है, अपराधीकरण करते हैं राजनीति का, और फिर बड़ी बड़ी लॉ फर्म को एंगेज करते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सब मैं चाहता हूँ कि आम जनता सुने, देखें, और मैं सबसे ज़्यादा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस जितने भी हैं, डीजे ऑफिस हैं, जितने फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशंस हैं, लॉ मिनिस्ट्री हैं, ये सब लोग अपने स्तर पर प्रयास करें कि पुलिस का जितना भी कारण सुन लो कि रानीबाग थाने में बहुत घपले हुए हैं, इतने घपले हो रखे हैं कि अगर मैं उसको बताने लगाऊंगा तो कई जन्म लग जाएंगे, और आज तक कोई सख्त आदेश इनके खिलाफ पास नहीं हुआ। पता नहीं इसका क्या कारण है। हमने 113 नंबर कोर्ट में कितनी बार आवाज़ उठाई इस बारे में, लेकिन हर बार पुलिस को टाइपिकल एरर का बेनिफिट मिल जाता है, और टाइपिकल एरर बहुत होते हैं, और इसी की वजह से पुलिस बच के निकल रही है। और इस रानीबाग थाने के अंदर बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ घड़ियों को घोटाला हो रहा है। अभी बीट नंबर 1 में मुजरा चल रहे हैं, वहाँ पे स्पा चल रहे हैं। अभी हमने 2 नंबर बीट के अंदर वीडियो आई, उसको जबरदस्ती करके वीडियो डिलीट करा दी गई पत्रकार से। इतने ऑफेंस चल रहे हैं। वेडिंग मॉल के अंदर स्पा मुजरा चल रहे थे, सारी दुनिया ने देखा, FIR दर्ज हुई सालों के बाद। इस तरह का अगर अपराध चलता रहेगा, कल भी एक यहाँ पे एक राजनीतिक वो चल रही थी नामांकन के टाइम पे, जिसके अंदर बिटकॉइन के, क्रिप्टो के, बैटिंग माफिया के, IPL के मैच खेलने वाले आदमी, होटल स्पा चलाने वाले लोग जीपों पे पहन के चढ़कर घूम रहे थे। क्या मैसेज दे रही हैं ये राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को और बच्चों को, कि अपराधी जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का। और कैसा मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को और केजरीवाल जी को और महामहिम देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी ये देखना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। जो इस तरह के बाउंसर घूम रहे थे वहाँ पे, झुग्गी झोपड़ी वालों को किराए पे पैसे देकर अंगेज किया हुआ था वहाँ पे, उनको जबरदस्ती। आज वो झोपड़ी वाले आदमी जो 500-700 रुपये बेचारे दिहाड़ी पे खाने को मजबूर, भूखे पेट लोग, उन लोगों की दुर्दशा 75 साल 77 साल में ये है। आज वो इन राजनीतिक पार्टी झंडे उड़ाए हो रहे हैं, बस कार्यकर्ता नहीं है, आपराधिक बाउंसर इन्होंने रखे हुए हैं। और इन प्रॉपर्टी डीलर जो रानीबाग में माफिया है, इन्होंने इन प्रॉपर्टी डीलरों को फ्लैटों में बसा रखा है। आज मैंने एक वीडियो बनाकर डाली, 5 मिनट के अंदर मेरे पे 5 आदमी आ गए। 4 दिन पहले मैंने 7 बाउंसरों को पकड़ा यहाँ पे, जो कहते रहे सैनिक विहार गेट नंबर 2 में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, बाद में झूठ पाया गया। बीट अधिकारियों को, सभी थाने के अधिकारियों को मैंने वीडियो बना के भेज दिया, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के जो शीर्ष नेता हैं, जो स्पेशल CP हैं, वो रानीबाग थाने पे कृपा करें। और सभी लोगों से भी अपील है कि पुलिस से जितने भी नोटिस किए जाएं, जितनी उनकी स्टेटस रिपोर्ट आए, और भी सरकारी संस्थानों से, वो सारी ईमेल के माध्यम से जरूर एक उसका वर्जन रहना चाहिए, जैसे अधिवक्ताओं को और लिटिगेंट्स पे डाला गया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।